चलिए अब जरा हम 10-20 क्वेश्चन यूकैरियोटिक सेल पे पूछेंगे जो कि आपको जवाब देना है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? पहली बात तो आपको जरा ये बता दें, यूकैरियोटिक सेल में 70S के राइबोसोम 80S के राइबोसोम पाए जाते हैं, दोनों मिलेंगे, लेकिन 80S के कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, और RER पे भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और 70S के कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। अभी यूकैरियोटिक सेल में कौन सा डीएनए मिलेगा? डबल स्टैंड लीनियर डीएनए। एक इधर देखो जरा, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि डीएनए भी दो तरीके से दिखा रहे हैं। ए वाला जो डीएनए है ये रेखीय डीएनए है और डबल स्टैंड है, और ये वाला होता है ये सर्कुलर डीएनए है, वृत्तीय डीएनए है। ये है डबल स्टैंड वृत्तीय डीएनए, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, और ये होता है डबल स्टैंड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंड रेखीय डीएनए। तो यूकैरियोटिक सेल में ये भी मिलता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, और जो बॉस कहाँ मिलेगा? सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। ये समझ गए? अब जरा ये बताइए, यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो क्लोरोप्लास्ट, बोलो गोल्गी बॉडी, बोलो ER, बोलो लाइसोसोम, बोलो वैक्यूल, बोलो राइबोसोम, बोलो सेंट्रोसोम। लेकिन राइबोसोम सेंट्रोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, झिल्ली नहीं पाई जाती। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कितनी झिल्लियां होती हैं? 2। और न्यूक्लियस पे भी कितनी झिल्लियां हैं? 2। कितनी है भैया? 2। ध्यान रखना, गोल्गी बॉडी, ER, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन पे कितनी मेम्ब्रेन है? 1। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब जी बताओ कौन सी ER राइबो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी? RER। और कौन सी ER भैया लिपिड बनाने में हेल्प करेगी? SER। समझ पा रहे हैं आप? आत्महत्या की तैली किसको कहते हैं भैया? लाइसोसोम को। समझ पा रहे हैं आप? सेल का ट्रैपेपुलिस किसको कहते हैं भैया? गोल्गी बॉडी को। समझ पा रहे हैं? प्लांट का जो प्लांट सेल की किचन किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। समझ पा रहे हैं? और भैया एनिमल सेल में जो रेस्पिरेशन भाग कौन लेता? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का डायरेक्टर कौन है भैया? न्यूक्लियस। अच्छा, साइट ऑफ रिएक्शन क्रियाओं का स्थल कौन है भैया? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो चीज से मिलकर बनता है, बोलो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं आप? बोलो 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 बोलो। क्लियर? तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि भैया यूकैरियोटिक सेल को हमने पढ़ लिया है। लेकिन ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है कि इसमें जो न्यूक्लियस है केंद्र के, वो मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। समझ गए? और इसके बारे में अब अपन प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, बहुत छोटी है, उसमें समय भी नहीं लगेगा, फिर डिफरेंस हो जाएगा दोनों सेलों में, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। फिर अपन यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करेंगे, प्लांट सेल बनाएंगे, फिर एनिमल सेल बनाएंगे। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जो लोग नहीं आए उनका नुकसान होता है, पढ़ने रेगुलर आए। वैसे बच्चे काफ़ी बैठे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।